हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आ गया है एक बहुत बड़ा पोर्टल फिर से, सिक्स पोर्टल। सिक्स पोर्टल जब आया है तो एनर्जीज़ भी ऑफ कोर्स चालू हो चुकी हैं और उन्हीं एनर्जीज़ को मैं चैनलाइज कर रही हूँ। इस टाइम पर आपके ऊपर एनर्जी अटैक आप महसूस कर सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कतई मेरा ये मकसद, तो आपको पता है कि हमेशा मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरा ये मकसद कतई भी नहीं होता है कि आपको डराया जाए, ठीक है। आप हैंडल कर जाओगे, लेकिन करने वाले जो हरकतें करनी है वो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑफकोर्स की जा रही हैं, ठीक है, लगातार की भी जा रही हैं। ये भी ऐसा भी डाउनलोड्स है और ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जो है क्रियाएं की जा रही हैं बहुत ज़्यादा। आपके एनर्जी के फील्ड के अंदर कोई टैप इन करना चाहता है और आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहता है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, पहला ही कार्ड जो निकल कर आ गया कार्मिक डेक से, वो आ गया है डेंजर का निकल के। तो थोड़ा सा अपने आप को देखिए, ठीक है। और 2 दिन से मैं वीडियो जैसे ही स्टार्ट करती हूँ बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो डाउनलोड से स्टार्ट करती हूँ मैं। जो भी डाउनलोड होता है इस टाइम का, तो मैं कहना भूल जाती हूँ। वीडियो आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, अपनी सिचुएशन बताइए, और कुछ नहीं तो आप 1111 अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए, सो दैट आपको एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सके राइट वे में आपके जीवन में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, और मेरा भी थोड़ा भला करिए। अगर चैनल आपको पसंद आता है, रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको जो है टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल आपको हर प्रकार की रीडिंग मिल सकती है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम रीडिंग, कार्मिक रीडिंग, मैरिज, पास्ट लाइफ, मनी रिलेटेड, मनी मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरह की रीडिंग या हीलिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। कई बार डायरेक्ट कॉल जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं, तो आप बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सअप ही करें। वहाँ पर आपको पूरी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो वो वैसे भी पिक नहीं की जाती हैं, और फिर वो आपकी भी आप भी अच्छा फील नहीं करते उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा करिए ही मत, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगेन मतलब शुरू तो पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। पहला कार्ड डेंजर का निकल कर आ चुका था। इस टाइम पर आप थोड़ा अंदर से अपने आप ही पता नहीं क्यों थोड़ा डरा हुआ फील कर रहे होंगे। आपके ऊपर ऑब्वियसली एनर्जी अटैक है। आपके एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को और आपको शाइन करने से रोकने की ये एक साजिश है, ठीक है। आपकी ऊर्जा इस टाइम पर वेस्ट करवाई जा सकती है, आपकी एनर्जी डेंजर में है। आपका जो भी असेंशन है वो इस टाइम का रोकने की कोशिश हो रही है, और ये जो वार है ये मोस्ट प्रोबेबली शायद इनका आखिरी वार होगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये वार तो डालते हैं आपके ऊपर, लेकिन 10 to 20% ही असर हो पाता है। आप बहुत ईश्वरीय सुरक्षा में हैं कि आप पर करी जाने वाली चीज़ों का मोस्ट ऑफ द असर तो नाकाम हो जाता है। ये भी बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी चीज़ों पर अपना पैसा और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन यही इनके साथ कर्मा की गति कर रहे हैं कि इनसे ये बातें बार बार करवाई जा रही हैं, ये चीज़ें, ताकि ये अपना जितना हो सके खाली हो जाएं, धन और ऊर्जा को वेस्ट कर दें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपका धन और आपकी ऊर्जा दोनों वेस्ट करवाई है। तो अब इनका कर्मा इस रूप से है कि ये आप ही के ऊपर करने में अपना बहुत सारा मनी, अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से वेस्ट हो जा रही है। और फिर अगली बार, जिसको कहते हैं ना हम, बुद्धि अगर भ्रष्ट होती है इंसान की, तो वो क्या करता है, वो अगली बार डबल अटैक करने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ डबल ट्रिपल होके करी जाएगी उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा, उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा डलेगी, और उसमें
व्यक्ति की अटेंशन भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो इनकी ऊर्जा देखिए, आपके कार्मिक्स ऑलरेडी ही कर्मा भुगत रहे हैं, इनका पैसा लग रहा है जो कि व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इनका समय लग रहा है जो कि वेस्ट जा रहा है। इस समय को ये आपसे जिद लगाने, आपसे कंपटीशन लगाने की बजाय अपनी ग्रोथ में लगा सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति है तो वो नहीं समझ सकता उतने हाई लेवल की चीज़। आपका शत्रु बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस चीज़ को देखने के लिए कि वो अपनी आँखों से आपको सफ़र करते हुए देखे, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखे या आपको गिरते हुए देखे। इसकी एक ही जिद है, ये चाहता है कि आपको इस लेवल पर लेकर आए जहाँ पर आप गिड़गिड़ाने की एनर्जी में आ जाएं, और उस दिन ये आपको रौंद कर वो आत्मिक सुख जो इसका आत्मिक सुख, मतलब आत्मिक तो क्या ही सुख है ये, लेकिन वो इंटरनल इसके सुख की ये प्राप्ति कर पाए, ठीक है। ये पास्ट में इसने आपको बहुत ज़्यादा रोंदा है, और अब इसके साथ दिक्कत है कि ये आपको, अब आपकी पर्सनैलिटी इतनी एनहांस हो चुकी है, आप इतने आगे निकल चुके हो, इसकी रीच से इतना बाहर निकल चुके हो कि अब ये आपको रौंद नहीं पाता। ये आपसे पास्ट की तरह झगड़ा करके, बहस करके आपको हराना चाहता है, क्योंकि पास्ट में ये बार बार रिपीटेडली ये किया करता था इंसान, और अब क्योंकि इसके पास कोई है नहीं ये चीज़ करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस कर रहा है। आपको डाउन करके और आपको डाउन क्रिएट करके खुद को सुपीरियर फील करता था पास्ट में, वही एनर्जी इसको अभी भी फील करनी है, वही इसको अभी भी अपने अंदर महसूस करना है, क्योंकि अब इसको कोई ऐसे इंसान, अब इसको जितने भी लोग मिल रहे हैं वो इससे ऊपर मिल रहे हैं, चालाकी में, धोखे में, झूठ में, इससे ऊपर मिल रहे हैं, तो कोई इसको शिकार नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति को शिकार करने की आदत हो, है ना, वो शिकार किए बिना उसकी हालत बहुत छटपटाने वाली हो जाती है। यही हालत इस इंसान की आज की तारीख में हुई पड़ी है। यही कारण है, आपके ऊपर स्पेल डालकर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको पास्ट की एनर्जी में लाना चाहता है, आपको अपने ऊपर चिल्लाने पर मजबूर करना चाहता है, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप इसकी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को आपके अंदर भर देना चाहता है, ताकि आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएं, इतना ओवरलोडेड हो जाएं इसकी ऊर्जा से, इसकी नेगेटिविटी से, इसके नेगेटिव थॉट्स से। ये लगातार टेलीपैथी के थ्रू आपके अंदर अपने थॉट्स डालता है। ये चाहता है कि आप इतने ओवरलोडेड हो जाएं उन विचारों से कि आपका बर्स्ट आउट हो, और जब आपका बर्स्ट आउट हो तो ये इंसान आपको इनसेन प्रूव कर सके, क्योंकि जब आप इसके चंगुल से निकले हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपकी इनोसेंस को देख पा रहे हैं, ठीक है। इसने आपको जो एक, खुद साइको होते हुए इसने आपको जो साइको दिखाया था ना, पूरी दुनिया को इसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि आप एक साइको प्राणी हैं, ठीक है। आप लायक नहीं हैं रिश्तों के, आप लायक नहीं हैं कि आपसे प्यार किया जाए, आप साइको हैं, आप गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। जब कभी आपने इसके द्वारा की गई चीज़ों के लिए स्टैंड लिया, इसने आपको बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंटली लोगों में पागल प्रूव कर दिया, या साइको प्रूव कर दिया, या झगड़ालू प्रूव कर दिया, क्योंकि तब आपकी एनर्जी आप रियलिटी में पहचानते नहीं थे। आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, या बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल करके रखते थे, क्योंकि ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में ये डालता था कि आप उतने भी अमेजिंग नहीं हैं, आप उतने भी शानदार नहीं हैं, ठीक है। उल्टा इस इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें भी की होगी, मैंने खुद ये कुछ झेला है, कि जब हम बहुत अच्छे होते हैं, है ना, मैं अपने ही मुंह से कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ, हम लोग जो डिवाइन सोल्स होते हैं, हम इतने अच्छे होते हैं कि ये लोग हमको, मतलब मेरी लाइफ में मेरा कार्मिक्स ने ये किया था, आपने भी, आप में से मोस्ट ऑफ ने ये डेफिनेटली फील किया होगा कि ये
मतलब जानबूझ के मेरे कार्मिक जो है वो मुझसे, मतलब ये मैं कोई घमंड में नहीं बोल रही हूँ या कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमको पता तो होता है ना कि मुझसे कम एजुकेटेड इंसान कोई, या जो जैसे मैं पसंद नहीं करती हूँ घटिया मजाक, और कोई इंसान ऐसा है जो गलत लैंग्वेज बोलता है, घटिया लैंग्वेज बोलता है, मतलब कोई भी जो किसी भी वजह से एनर्जेटिकली कह लो, शिक्षा के रूप में कह लो, पर्सनैलिटी के रूप में कह लो, हमको क्लियरली दिख रहा होता है कि ये व्यक्ति हमसे थोड़ा पीछे है। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई ऊंचा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नार्सिसिस्ट का एक गुण ये भी होता है कि नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को चुनता है जो चाहे करियर वाइज कह लो, पर्सनैलिटी वाइज कह लो, लुक्स वाइज कह लो, अपेयरेंस वाइज कह लो, बुद्धि वाइज कह लो, है ना, आपसे कमतर होंगे। अब नार्सिसिस्ट क्या करेगा, ऐसे लोगों को पहले तो चुनेगा, फिर उनको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, और फिर आपको ये प्रकट करके दिखाएगा कि देखो तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको देता हूँ, मैं तुमसे बेहतर, तो ये भी तुमसे बेहतर है, ठीक है, ये भी तुमसे बेहतर है। तो ये भी नार्सिसिस्ट का एक बहुत बड़ा साइन होता है। वो आपको एक ऐसी थ्रेट में रखना चाहता है कि आप अपने आप को हमेशा इन्फीरियर ही फील करते रहो, आपका कभी कोई भी जो है पर्सनैलिटी ना निकल के आए या ना निखर के आए, ना आप कभी खुद से साक्षात्कार कर पाओ, ना आप कभी खुद से मिल पाओ। ये इस पर्सन ने लगातार कोशिश की है, ठीक है। अब ये व्यक्ति आपके जीवन में या आपकी एनर्जी में, अगर तो ये 3D में आपके लाइफ में आएगा ना, तो यहाँ पे हेल्प का कार्ड है। ये हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाए कि ये आपसे किसी तरह की मदद चाहता है, ठीक है, आपसे किसी तरह की मदद चाहता है, ऐसा दिखाते हुए आ सकता है। किसी तरह का अपनी मजबूरी बताते हुए आ सकता है इंसान, या आपको ये फील करवा सकता है कि ये कहीं फंस गया था जिसकी वजह से इससे गलतियां हुई, लेकिन अब ये आपकी हेल्प से वहाँ से निकलना चाहता है। अगर आपको अपने से थोड़ा भी प्यार है, अगर आप अपने आप से थोड़ा भी आपको जीना पसंद है और अपने से प्यार है और अपने को चाहते हो आप, तो आप इस व्यक्ति की कोई हेल्प करने की कोशिश मत करना। इसको एक्चुअली में आपकी हेल्प नहीं चाहिए, इसको चाहिए आपकी ऊर्जा इसकी तरफ, आपकी अटेंशन इसकी तरफ। ये आपको अभी प्यार से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और उसके बाद ये आपके साथ वो पुराने साइकिल दोहराएगा जहाँ पर ये आपको फिर से डीमोटिवेट करेगा, फिर से आपको डीवैल्यू करेगा, फिर आपको गिराएगा, फिर आपको रुला के मजे लेगा, ठीक है। आपको विक्टिम बनाना चाहता है, क्लियर साइन है, आपको ये व्यक्ति अपना विक्टिम बनाना चाहता है, क्योंकि इसके पास शिकार की कमी है। आपके शत्रु के पास अभी के टाइम पर शिकार की कमी है। ये आज का टाइटल भी होने वाला है, मुझे टाइटल मिल गया। आपके शत्रु के पास अभी अपने शिकार की कमी है, ठीक है। कोई लोग इसको नहीं मिल रहे हैं जिनकी एनर्जी पर ये शक कर सके, उल्टा लोग इसके जीवन में ऐसे हैं तो जो इसकी ऊर्जा को शक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको कमी फील हो रही है किसी ऐसे इंसान की जो इसके अंदर रहकर खुद को ड्रेन करवा सके। बाय गॉड, कितनी खतरनाक इंसान, कितनी खतरनाक एनर्जी है, ठीक है। शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को, नहीं आएगी भी नहीं, है ना। देखो नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए। आपको क्लियरली डिवाइन बोल रहे हैं, जब ये हेल्प का कार्ड आया ना, मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी है, और ये बात आपको डिवाइन भी बोल रहे हैं, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, मूव ऑन कर जाइए ऐसे इंसान से, ठीक है। जो मतलब के लिए आपके जीवन में आते हैं वैसे लोगों का आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे लोगों की आपको कोई ज़रूरत अपनी लाइफ में नहीं है। ये इस बात को अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, काढ़ा बना के, ठीक है, काढ़ा बना के और इसको घोल के अच्छे से घोट के पी जाओ। जितने बॉयल लेने लो, जिससे पक्का पक्का हो जाए, और पी जाओ कि जो आपका नहीं आप उसके नहीं।
जो लोग आपके पास अपने मतलब के लिए आते हैं, जब वो आए, रिश्ते में भी हो सकते हैं, तो आप किसी के मुंह पे दरवाज़ा तो बंद कर नहीं सकते हो। क्लियरली यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड है। नथिंगनेस वाली एनर्जी में आ जाओ उनकी तरफ से, ठीक है। ना दोस्ती ना प्यार, ठीक है, ना दुश्मनी ना प्यार, ना तुम मेरे शत्रु हो ना तुम मेरे मित्र हो। आ गए, एक कप चाय पियो और चलो जी, बाय बाय, टाटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वो कहना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आगे ऐसा बनाना चाहता हूँ, जीवन हम साथ बिताएंगे। हाँ ठीक है, सोच के बताते हैं, ठीक है, सोचेंगे। अभी जाओ, अभी के लिए जाओ, सोचेंगे। अभी मैं बिज़ी हूँ। किसी वक्त इस व्यक्ति ने भी आपको यही बोला था, अभी मैं बिज़ी हूँ। हर वक्त इस इंसान ने, आपने जब कभी इससे कुछ भी वक्त अपना मांगा, कुछ भी इससे कोई भी जो है इमोशनल सपोर्ट मांगा, इस व्यक्ति ने आपको ऐसा दर्शाया है कि मैं बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में बिज़ी हूँ और तुम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तुमको बाद में देख लिया जाएगा। तुम्हारे बारे में बात करनी है? ओ, तुम्हारे बारे में बात करनी है? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हारे बारे में बात करनी है? अच्छा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में हूँ। अभी मैं बहुत जगह पर मैं इससे मिलना है, उससे मिलना है, हर एक इम्पॉर्टेंट है तुमसे ऊपर। तो इस व्यक्ति ने लगातार आपको पास्ट में नथिंगनेस की एनर्जी दी है कि ये कुछ नहीं हो आप इसके लिए, कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, आपकी इसकी नज़र में। तो अब आपने इसको नथिंगनेस की एनर्जी देनी है, जीरो वैल्यू करना है ऐसे इंसान को। बहुत नीडीनेस में है ये इंसान, आपकी एनर्जी की नीडीनेस है, इसको आपके इमोशनल एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है। ऐसी ड्रेनेज हो आपकी कि बस इसको मज़ा आ जाए, आप रो पड़ो, आप तड़प हो जाओ, आप बुरी तरह से छटपटा जाओ और इसको इसकी फीडिंग मिल जाए, भाड़ में जाए ऐसा इंसान। नहीं है आपको इसकी ज़रूरत। मुझे गुस्सा आ रहा है इस इंसान की जब एनर्जी निकल के आ रही है। लीचड़ इंसान है ये, ठीक है। आपको अगर खुद से ज़रा भी प्यार है, बार बार दोहरा रही हूँ, तो इस इंसान को आप कोई मौका नहीं देंगे। 6 पोर्टल कितनी बड़ी एनर्जी है, ठीक है। हाँ जी, जब ये आपके पास आए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। आपको इससे अगर कोई मतलब रखना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है, जाओ तुमको माफ़ किया और तुमसे जो सीखना था सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया तुमसे जितना लेना था ले चुका। अब तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात ये, तो मैं अपना पास्ट अपने आप को अफर्म करते जाओ, मैं अपना पास्ट हील कर चुकी हूँ, मैं अपना पास्ट हील कर चुकी हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे हेल्प करे, मैं अपना पास्ट पूरी तरह से हील कर चुकी हूँ, ठीक है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा, लेकिन आप वो हमारे बोलने में एक थोड़ा सा फेमिनाइन का आ जाता है ना, इसके वजह से वो निकल जाता है मुंह से जल्दीबाजी में। अगर आप मेल बॉडी में भी हैं तो भी आपने ये कहना है। लड़कियां भी गलत हरकतें करती हैं लड़कों के साथ, वो भी डिच करती हैं लड़कों को बहुत बुरी तरीके से, तो हम किसी को भी जेंडर वाइज होकर नहीं बोल सकते, ठीक है। नो मैटर आप लड़का हैं या लड़की हैं, अपने आप को कहते रहे मैं अपने पास्ट को हील कर चुका हूँ, मैं अपने सारे ट्रॉमास को हील कर चुका हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। पास्ट के इस टाइम पर 6 पोर्टल के टाइम पर आपने अपना पास्ट हील कर लेना है, ठीक है। ये जो भी दिन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 10 दिन है, रोज़ बोलते रहिए अपने आप को, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते बोलते रहिए मैं अपने पास्ट को हील कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। यूनिवर्स मुझे हेल्प करें, यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करें, मैं यूनिवर्स की शरण में हूँ, यूनिवर्स मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट मोमेंट पे लिव कर रहा हूँ। इनमें से जो भी अफर्मेशन आपको करनी है लगातार बैठते उठते, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको मैं ये बोलूँ कि 5 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, नहीं। अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को ये अच्छे से याद दिला दीजिए। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे यू दैट योर पास्ट इज डेड। पास्ट जो हो चुका वो डेड है, वो गुजर चुका है, उसका आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फॉरगिव करना है। सामने वाला इंसान जब कभी आपको इस तरह के मैसेजेस अपने माइंड में भेजे, आपके माइंड में, देखो आपको कैसे पता लगेगा, पता है?
आपको ना सडनली बहुत गुस्सा आएगा कि मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता था, उसका क्या हक बनता था। ठीक है, पहली चीज, पहला साइन। सेकंड साइन, आपको उसके साथ बिताए हुए कुछ प्यार भरे अच्छे कोई इंटीमेट वाले कुछ पल, मतलब किसी भी वे में हो सकते हैं ये, कुछ याद आएगा। ठीक है, तभी भी आपको टेलीपैथिकली वो व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके माइंड में मैसेजेस भेज के। तीसरी चीज, आपको सडनली फील होगा कि अचानक से वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको, या तो आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपको अगर नहीं भी दिखेगा, क्योंकि ये लोग चकोर होते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत छोटे होते हैं, छुप जाते हैं, आपको देखेंगे तो, है ना, वो जब चाहेंगे तभी सामने आएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ना आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, ये मैंने बहुत फील किया है, हमारे फैमिली मेम्बर आके हमें बताते हैं, आज तो वो दिखा था, आज वो वहाँ से निकल रहा था, आज वो कर रहा था, आज वो उसके साथ था। ठीक है, आज तो मैं उस जगह पे था तो वो वहाँ पे था, वो एटीएम से निकल रहा था, वो पेट्रोल डला रहा था। ठीक है, वो मतलब ऐसा कुछ कि उसकी एनर्जी का प्रेजेंस वो हर जगह पर ऐसा फील होगा आपको जैसे करवा रहा है। ठीक है, अब ये आपको लग सकता है कि यूनिवर्स की गेम है। देखो इसका असर कैसे होता है ना, हम क्या बोलते हैं जब हम डिवाइन कनेक्शंस की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फेटेड मीटिंग्स होती हैं। आप बार बार उस व्यक्ति से ना चाहते हुए भी सामने पड़ जाते हो, है ना, तो वो तो होती है फेटेड मीटिंग्स। ये जो मीटिंग्स होती है ना, ये जो दिखना और ये जो सामने आना, अगर इनकी मर्जी नहीं होगी ना, ये आप उस जिस सराउंडिंग में होंगे ना वहाँ छुप जाएगा ये इंसान। ठीक है, इतने गंदे होते हैं ये जानबूझ के करते हैं, तो ये जानबूझ के सामने आके दिखाते हैं। ठीक है, ये जानबूझकर सामने आके दिखाते हैं। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ से समझ आएगा कार्मिक कैसे गेम खेलता है ना। तो कुछ ऐसा कि जहाँ पर इन व्यक्ति पता है क्या कर रहा है, एक जगह पर इंसान खड़ा हुआ है और वो वहाँ से ना झांक झांक के देख रहा है, झांक झांक के देख रहा है, और मतलब वो सोच रहा है कि मैं उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लूँ। और मैं मार्केट में थी, मतलब वो किसी शॉप में था, और वो ऐसे ऐसे करके गर्दन बाहर निकाल निकाल के बार बार अपनी झलक दे रहा है कि मैं उसको नोटिस कर लूँ, और मुझे भी वो दिख रहा है, लेकिन मैंने बोला जा तेरी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो तू क्या शक्ल दिखा के तेरी शक्ल से परेशान हो गए तो तेरे को छोड़ा है। ठीक है, तो तू शक्ल दिखा के क्या ही पालेगा। आपको ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग लग सकता है, लेकिन इन्हीं लोगों के से जो डिसरिस्पेक्ट हम झेलते हैं ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले 0 वैल्यू ये कार्मिक करते हैं, ये करते हैं इस चीज की शुरुआत। तो जो गेम शुरू तुमने की थी ना, उसको एंड हम करेंगे। आपको मैं हो सकता है हार्श लगती हूँ, लेकिन ये सत्य है कि नार्सिसिस्ट से आप ऐसे एटीट्यूड के बिना निपट ही नहीं सकते हो। आप अपने ऐसे एटीट्यूड के रखे बिना नार्सिसिस्ट से कभी निपट ही नहीं सकते हो, उससे कभी आप फ्री ही नहीं हो सकते हो। उसको लगना चाहिए कि आप टॉक्सिक हो, वो आपसे भागे। आप उसको प्रे नहीं लगने चाहिए हो, शिकार नहीं लगने चाहिए हो, आप उसको टारगेट नहीं लगने चाहिए हो, आप उसको वो पर्सनैलिटी लगने चाहिए हो जिससे वो कोसों दूर भागे। एंड बिलीव मी, यही चेंजेस हमको लाने पड़ते हैं। मैं मेरे बहुत प्यारी मेरी सोल फैमिली है, उनके लिए मैं ह्यूमन हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं ह्यूमन हूँ, सबके लिए मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए मैं ह्यूमन हूँ। जो बेचारे बेजुबान प्राणी हैं उनके लिए हम हो सकते हैं कि ठीक है, जो गाय कुत्ता है उनके लिए हम फरी बेबीज हैं, या चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, हम सबके लिए ह्यूमन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकलना है, नार्सिसिस्ट से बचना है, तो आपको वो फाइट उसके लेवल पर उतर के लड़नी पड़ती है। ओके, और प्लीज मैं इतना जो जोश में बोलती हूँ उसका कुछ असर अपने दिल पर लेकर जाया करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप लोग कि आप में से कितने लोग जो हैं वो अपने एटीट्यूड में आ चुके हैं, अपनी पर्सनैलिटी में आ चुके हैं, सुपर इम्पैक्ट की एनर्जी में आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे।
ठीक है। और जो नहीं आए हैं वो इस स्ट्रेंथ को क्लेम करेंगे। बहुत जल्दी आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जाने वाले हैं। आपको इस व्यक्ति के लूप में नहीं जाना। आपके सामने कोई ऐसी जल्दी ही ऐसी कंडीशन आने जा रही है जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो, ठीक है। और जब आप कोई भी बहुत बड़ा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला हो, बहुत बड़ा आप डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत बड़े किसी फेज में जाने वाले हैं आप अपनी लाइफ के, वो टाइम पर आपका फॉगी माइंड नहीं होना चाहिए। वो टाइम पर आपका माइंड मोस्ट क्लियर होना चाहिए। और अब मुझे ये बात भी पकड़ में आ गई कि ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज क्यों करना चाहता है, ठीक है। तो जो कार्मिक होता है ना, मैंने अभी जो पहले बात बताई थी, ये आपको जगह जगह दिख सकते हैं, आपको ऐसे ख्याल आपके दिमाग में भेज सकते हैं स्पेल्स के थ्रू, या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार करके वो याद आए उसका पास्ट का किया, अच्छा या बुरा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप देखिएगा, दोनों ना, अच्छा याद आना अच्छी बात है ना बुरा याद आना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऐसा पता क्यों करते हैं, ताकि हम इनको अपना डिवाइन कनेक्शन समझें। जैसे हम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम से मूव ऑन नहीं किया जा सकता है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि ओ माय गॉड, मैं इस इंसान से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरा डिवाइन कनेक्शन था, क्योंकि ट्रिगर तो ट्विन फ्लेम भी देता है। तो ये इंसान आपके अंदर ये एनर्जी डालना चाहता है कि ये कोई आपका डिवाइन कनेक्शन था, आप इसको फिर से वेलकम करो अपनी लाइफ में, आप इसको डिवाइन कनेक्शन समझने की गलती कर लो, ठीक है। और फिर ये आकर जमकर बैठ जाए और आपको वो डिसीजन लेने से भी रोक दे, आपको आपकी न्यू बिगनिंग से भी रोक दे, आपका भाग्य का ये बैठ के खाए, ठीक है, आपकी तकदीर का ये बैठ के खाए। इसलिए ये इतनी जो चंटबाजियां है ना वो कर रहा है, इसलिए ये इतनी चापलूसियां कर रहा है, और इसीलिए ये तंत्र मंत्र पे जा रहा है और जगह जगह से ये कर रहा है, ताकि आपको ऐसा ना लगे 3D फिजिकल वर्ल्ड में आके नहीं माफी मांग रहा है ये आपसे, वो तो ये लास्ट में आएगा। पहले ये आपको उस तरह से प्रिपेयर करना चाहता है कि आपके माइंड में ये पूरी तरह से फिट बैठा दिया जाए कि इस व्यक्ति के अलावा आपकी लाइफ में और कुछ नहीं है, मतलब यही आपका डेस्टिनी है, ठीक है। ये आपकी माइंड में ये प्रोजेक्ट कर देना चाहता है। देखो, प्लेफुलनेस का कार्ड है, ये इंसान अभी भी प्लेफुल एनर्जी में है। कोई ये इंसान सुधरा नहीं है, ये कोई घर गृहस्थ वाला इंसान नहीं बना है अभी भी, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, फैमिली मैन नहीं बना है, ठीक है। ये आएगा, पोर्ट्रे खुद को ऐसा ही करेगा कि ये फैमिली को देखना चाहता है। अब ये इसको गलतियों का एहसास हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगता है, लेकिन ये वैसा कतई नहीं हुआ है, अभी भी प्लेफुल की एनर्जी में है ये, ठीक है। इसको अपने जीवन से आप जितना दूर रखेंगे आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप इसको अपनी जीवन में जगह देंगे, मौका देंगे, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको बहुत हेल्प किया है, आपको बहुत इससे निकाल के आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस मेहरबानी को जाया मत होने दो, ठीक है। उस मेहरबानी को किसी भी तरीके से आप ख़त्म मत होने दो, उसको अपनाओ कि हाँ ईश्वर, आपने मुझे निकाला, आप बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट हैं, और मैं कभी आपको लेट डाउन नहीं करूँगी, मैं कभी आपको पुट डाउन नहीं करूँगा। ये जो रिश्ते हैं ये इस धरती से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो हमेशा का रिश्ता है। उस रिश्ते को आप किसी 3D मटेरियल रिश्ते के लिए दांव पर नहीं लगा सकते हैं। ईश्वर ने आपको इस पापी के जाल से निकाला है, इस दुष्ट व्यक्ति के जाल से, तो अब आप वापिस उस जाल में नहीं जाएंगे। सच बता रही हूँ, कभी कभी मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितना जोर दे दे के बोलने लग जाती हूँ, मुझे खुद रियलाइज़ होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हे भगवान, मैं जोर जोर से बोल के ही मतलब ये पॉइंट पूरा आपके अंदर फिक्स कर दूं। देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो अदर चांस, नो सेकंड चांस। जिसने आपको वक्त रहते वैल्यू नहीं किया वो अब आपको वैल्यू नहीं करेगा।
वो सिर्फ और सिर्फ अपने कष्टों से या मतलब अपनी एनर्जी पर, आपकी एनर्जी पर फीड करने के लिए आना चाहता है। बैठेगा आराम से, कमाएंगे आप, खाएगा वो, है ना। अब वो चाहे आप स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी किसी भी वे में ले सकते हो, फाइनेंशियली किसी भी वे में आप ले सकते हो। अपनी अपनी सिचुएशन पे रिजोनेट करना कि किस तरह से ये व्यक्ति आपके ऊपर पास्ट में फीड ऑफ करता था, ठीक है। ये सब कुछ आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेंगे। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप मैं आपको ढंग से समझा पाई पॉइंट, ठीक है। मेरा यही पॉइंट है कि आप किसी भी हालत में मेरी सोल फैमिली नहीं जाएंगे ऐसे व्यक्ति के चंगुल में। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। कोई भी सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त, आपका अपना अपना प्यारा मित्र, ठीक है, आपके अपना कोई इंसान आंखों देखते हुए ऐसे किसी खड्डे में गिरने जा रहा है, तो आप उसके साथ भी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना एक पॉजिटिव सोल पर्पस होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा